तालिबानी मुगल्स हमारा आज का हैशटैग है। तालिबानी मुगल्स। मुगल शैतान क्यों बताए महान? आक्रमणकारी, आक्रांता, क्रूर मुगल बर्बर से लेकर मतलब बर्बर बाबर के कितने भक्त। आज की बहस दरअसल इसी बात को लेकर है। देखिए, इतिहास में आप सभी ने बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों का इतिहास पढ़ा होगा, वामपंथी इतिहास कुछ भी कह लीजिए, और अकबर के दीने इलाही के किस्से सुने होंगे, शाहजहां के ताजमहल बनवाने, मजदूरों के हाथ कटवाने के किस्से पढ़े होंगे। रहा सवाल सलीम जहांगीर का, तो मुगल आजम फिल्म में अनारकली चैप्टर भी आपने देखा होगा, लेकिन क्या इतिहास ये जो पढ़ाया जाता रहा? बाबर का राम मंदिर तोड़वाना, हुमायूं का नशे में डूबे रहना, शाहजहां का 13 रानियां और हरम में 8000 महिलाएं रखना, या फिर उसके बाद औरंगजेब की क्रूरता, ये सब इतिहास नहीं है क्या? मतलब आक्रमणकारी, आक्रांता, क्रूर, धर्म परिवर्तन करने वाले औरंगजेब, मतलब सोचिए गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया था। शीशगंज गुरुद्वारा गर्दन काट दी। इतने क्रूर रहे मुगल, उनको लेकर मतलब ये बर्बर मुगलों के महिमा मंडन की कोशिश लगातार होती रही है। दरअसल आज मैं डिबेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जाने माने डायरेक्टर हैं कबीर खान, फिल्म डायरेक्टर हैं कबीर खान। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ध्यान से सुनिएगा, असल राष्ट्र निर्माता मुगल थे। भारत के असल राष्ट्र निर्माता मुगल थे, मुगल विलन नहीं थे। वो कह रहे हैं कि अगर मुगल विलन थे तो उसके सबूत कहां हैं? वो उस वक्त मुगल थे, मतलब एक तरीके से उनका यह कहना है कि मुगलों को बहुत ज्यादा डेमोनाइज कर दिया जाता है, मतलब उनको खलनायक की तरह पेश किया जाता है। मुगल इतने बुरे नहीं थे, मुगल ऐसे नहीं थे। आप सोचिए, बाबर, औरंगजेब, मतलब इनकी क्रूर कथा अनंता इतनी है, इतनी इनकी क्रूर कथाएं हैं, लेकिन वामपंथी इतिहास का दोष देखिए कि बॉलीवुड भी इनके महिमा मंडन में लगा हुआ है। गजनवी से लेकर मतलब पूरी कहानी है। मेरे साथ ना इस वक्त एक बहुत खास मेहमान है। आज डिबेट से ज्यादा मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी, बात करनी बहुत जरूरी है, और आज पूरा देश इनको सुनना चाहेगा। मेरे साथ लंदन से लाइव हैं, लंदन से मेरे साथ अमीश त्रिपाठी हैं। वैसे पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। अमीश, आपका बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज़ पर। आपने समय निकाला ताल ठोके के लिए, जी न्यूज़ के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही, मैं आपका रिएक्शन ही जानना चाहूंगा। मेरी नजर में लुटेरे, आक्रमणकारी, आक्रांता, क्रूर, ग्लोरीफाइड डकैत, आज एक गीतकार हैं मनोज मुंतशिर, उन्होंने कहा कि ग्लोरीफाइड डकैत हैं वो मेरी नजर में, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन वो कबीर खान बॉलीवुड, वो कह रहे हैं कि वास्तविक राष्ट्र निर्माता थे मुगल। आपकी टिप्पणी बॉलीवुड को लेकर? मुगलों का जो इतिहास जो भारत में जो प्रचलित है, इसका दोष आप बॉलीवुड को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की जो निर्देशक हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनने भी वही इतिहास की किताबें पढ़ी हैं जो हम सब ने पढ़ी है। और शायद दोष उन इतिहास की किताबों में है, क्योंकि हमें संपूर्ण सत्य नहीं बताया गया है हमारे इतिहास की किताबों में। कई जो भारतवासी, अगर मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर अंग्रेजों के राज को क्रिश्चियन रूल नहीं कहा जाता है, तो तुर्की के विदेशी राज को इस्लामिक रूल क्यों कहा जाता है भाई? कहीं ना कहीं मन में बिठा दिया जाता है कि जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान या मुगल कहते हैं, वो भारतीय मुसलमान थे। वो भारतीय मुसलमान नहीं थे, वो विदेशी थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। जिन्हें हम मुगल कहते हैं, वो खुद अपने आप को मुगल नहीं कहते थे। अगर आप बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उन सब की जो बायोग्राफीज हैं उन्हें पढ़ें, वो खुद अपने आप को तैमूरीद कहते थे। उनने कभी नहीं कहा कि बाबर उनके वंश के संस्थापक मतलब फाउंडर थे। उनके हिसाब से उनके वंश के संस्थापक तैमूर थे। और तैमूर कौन था भाई? तुर्की था, सेंट्रल एशिया से आया था, स्टेप से आया था। जिन्हें हम मुगल और दिल्ली सुल्तान कहते हैं, वो रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन की तरह नहीं दिखते थे, हमें वो चाइनीज की तरह दिखते, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया स्टेप से आए थे। वो उर्दू में बातचीत नहीं करते, क्योंकि उर्दू हमारी भाषा है। वो या तो तुर्की या फारसी में बात करते। वो क्या कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो
दोष जो है वो इतिहास की किताबों में है, और वही ये पॉपुलर कल्चर में आ गया है। अगर आप अंग्रेज के शासनकाल को देखें तो साफ साफ दिखाया जाता है कि भाई वो विदेशी थे, यूरोपियन दिखते हैं, अंग्रेजी में बात करते थे, तो साफ है कि भाई ये विदेशी थे। लेकिन जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान और मुगल कहते हैं, जिनका सही नाम, मुगल का सही नाम तेमुरीद है या गोरकानी है, गोरकानी मतलब सन इन लॉ ऑफ चेंगिस खान, वो अपने आप को मुगल नहीं कहते, मुगल काफी लेट नाम। तो और वो उर्दू में बात नहीं करते थे, वो भी विदेशी थे भाई। तो देखिए, दोष जो है वो हमारी इतिहास की किताबों में है, और हम बॉलीवुड के लोगों से ये आशा नहीं कर सकते कि वो ओरिजिनल, क्योंकि हम सब भी नहीं करेंगे वो, कि वो ओरिजिनल तुर्की या फारसी में लिखी हुई बायोग्राफी पढ़ें और खुद समझें। बॉलीवुड का क्या काम है? जो इतिहास की किताबों में लिखाया गया है उसे एक रोमांचक तरीके से मिर्च मसाला डाल के, गाने वगैरह डाल के, एक सुंदर एक चित्रपट, एक पिक्चर के द्वारा हमें प्रस्तुत करें। वही बॉलीवुड का काम है। बॉलीवुड का काम स्कॉलरली रिसर्च करना थोड़ी ना है, वो हमारे स्कॉलर्स को करना चाहिए, जिनने मेरे हिसाब से अपना काम नहीं किया है पिछले 70-100 साल में। इसीलिए इतनी लैक ऑफ क्लैरिटी है मुगल और दिल्ली सुल्तान के बारे में। साफ साफ ये समझना पड़ेगा हमें, जिन्हें हम मुगल और दिल्ली सुल्तान कहते हैं, वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं थे, वो विदेशी थे, वो तुर्की थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। हमें चाइनीज की तरह दिखते, वो उर्दू में बातचीत नहीं करते थे, तुर्की या फारसी में करते थे। ये हमें समझना पड़ेगा। आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि मुगलों का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, वो विदेशी आक्रमणकारी आक्रांता, विदेशी, तैमूरी, मुगल भी नहीं, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अमीश, ये आप भी जानते हैं कि जब मुगलों को गाली दी जाती है, मुगलों के खिलाफ अगर मैं कुछ बोलूंगा, मैंने आज तालिबानी मुगल हैशटैग दिया है, मैं कह रहा हूं मुगल शैतान, हम क्यों बताएं महान, तो भारतीय मुसलमान, कुछ भारतीय मुसलमान है जिनको बुरा लगता है, वो गुस्सा होते हैं। मतलब मुगलों को गाली या मुगलों के खिलाफ कुछ बोलना वो अपने आप से क्यों जोड़ते हैं कुछ भारतीय मुसलमान? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूंगा ये, क्योंकि बहुत भारतीय मुसलमान हैं जो इसको नहीं मानते हैं। आप प्योर रिसर्च सर्वे को पढ़िए, जो भारतीय मुसलमान का जो नजरिया जो है भारत की तरफ और धर्म और कर्म की तरफ, इसका मैं दोष, जहां तक ये अगर ये प्रचलित है, इसका फिर से मैं दोष अपने इतिहास की किताबों में पर डालूंगा जी। क्योंकि देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपने अंग्रेज के शासन काल को क्रिश्चियन रूल नहीं बताया, तो तुर्कियों के शासन काल को आप इस्लामिक रूल क्यों बता रहे हैं? जितना ऑपरेशन भारतीय हिंदुओं पर हुआ था वो तुर्की के विदेशी शासन काल में, उतना ही भारतीय मुसलमानों के ऊपर भी हुआ था। लेकिन ये इतिहास कभी बताया नहीं जाता है। और मैं हरदम ये कहता हूं कि एक किताब का जवाब दूसरा किताब होना चाहिए, एक चित्रपट का जवाब एक दूसरा चित्रपट, एक दूसरी मूवी होनी चाहिए। तो अगर हमें दुख है, जैसे मैंने राजा सुहेलदेव की कहानी लिखी, जिसमें उनने विदेशी आक्रांता महमूद गजनी के लश्कर को, की सेना को हराया था। महमूद गजनी भी पश्तून नहीं था, पठान नहीं था, वो भी तुर्की था। लेकिन अगर पॉपुलर कल्चर में ये बताया जाता है कि महमूद गजनी तो भाई वो अफगानिस्तान का ही था, अफगानिस्तान भी भाई भारत का ही एंशिएंट भाग था। पॉपुलर कल्चर में जो इतिहास की किताबों में गलत धारणाएं होंगी, वही पॉपुलर कल्चर में आ जाती हैं। तो मैं दो चीजें कहूंगा कि एक, जो हम जैसे जो लेखक जो हैं, हम पर ये दायित्व बनता है कि हम असली साहित्य पर एक रोमांचक कहानी लिखें। दूसरा, जो स्कॉलर्स जो हैं, जो बुद्धिजीव हैं, उनके ऊपर और भी एक बड़ा एक जिम्मेदारी है कि वो सही साहित्य लिखें। आप कोशिश करें अमीश, और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और मुगलों का ऐसा महिमा मंडन किया गया है, मतलब हमको अंदर अंदर तक रटा दिया गया कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, कोई महाराणा प्रताप या उनका पूछ लम्बे से किसी को नहीं पता होता। तो वो डीएनए में डाल दिया गया है कि मुगलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, और बोलेंगे तो आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा बना दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल, जो आज मैं डिबेट कर रहा हूं, कबीर खान का स्टेटमेंट जब मैं पढ़ रहा था,
अमीश उस पर एक कमेंट करिएगा। वो कह रहे हैं कि मुगलों को ना बहुत ज्यादा डेमोनाइज कर दिया जाता है, मतलब खलनायक की तरह पेश किया जाता है मुगलों को, बाबर को, औरंगजेब को। इनको वो इतने बुरे नहीं थे। वो कबीर खान साहब ये कह रहे हैं कि वो मतलब उनको बहुत ज्यादा डेमोनाइज कर दिया जाता है। वो आगे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सिर्फ पॉपुलर नरेटिव की वजह से, जो इतिहास के तथ्यों से परे है। इतने बुरे नहीं थे मुगल, इतने क्रूर नहीं थे। अमीश, मैं फिर से कहूंगा, मुगल नहीं, तैमूरीद या गोरखानी, वो उनका सही नाम है। और जो तैमूरीद जो वंश था, कई हद तक हाँ बहुत क्रूर तो था। तैमूर खुद, जो तैमूरीद वंश के जो संस्थापक थे, कहा जाता है कि उनने पूरी दुनिया के 5% लोगों को मार गिराया। 5%। और सोचिए 700 साल पहले जब लोगों को मारना इतना आसान नहीं होता था, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या डायनामाइट नहीं होता था, पूरे दुनिया भर के 5% लोगों को तैमूर ने मार गिराया। औरंगजेब ने खुद अपने बायोग्राफीज में उसने मतलब बड़े गर्व से लिखा है उसने कितने लोगों का कत्ल किया। और उसने सिर्फ हिंदुओं का नहीं, शिया मुसलमान है उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार किए। तो ये एक वेस्टर्न एक हिस्टोरियन है, विल डुरेंट, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। करीब 100 साल पहले शायद वो जीवित थे, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। और उनने भी जो तुर्किक रूल जो था इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर उनने अपनी किताबों में लिखा है। और मैं ये भी कहूंगा कि तुर्कियों का आक्रमण सिर्फ भारत के ऊपर नहीं हुआ, अरब देशों के ऊपर भी हुआ। जो अरब जो हाई पॉइंट था अरब कल्चर का, अब्बासिद, उसे किसने ध्वस्त किया? वही तुर्कियों ने किया। जो भारत आए थे वो अरब वर्ल्ड के ऊपर भी गए थे, यूरोप भी गए। जो टर्की, जो आज का जो टर्की है, वो टर्की कैसे बना? वो तो पहले ग्रीस होता था, हेलेनिक था। वो टर्की कैसे बना? क्योंकि तुर्की वहां से गए और उस पर आक्रमण किया और पूरा कब्जा जमा लिया। जो मंगोल ने जो चाइना के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी, जिन्हें युआन डायनेस्टी कहता है, उनके फुट सोल्जर्स भी तुर्की थे। तो वो सिर्फ भारत पर उनने आक्रमण नहीं किया था, पूरे दुनिया भर पर आक्रमण किया था। और पूरे दुनिया भर के इतिहासों में लिखा गया है तुर्कियों के अत्याचार के बारे में। सिर्फ भारत के ऊपर उन्हें नहीं किया था, पूरे दुनिया भर में किया था, अरब देशों पर भी किया था। बहुत बहुत क्रूर उनका शासन था अरब देशों के ऊपर भी। तो ये इतिहास हमें बताया नहीं जाता। और मैं फिर से दोहराऊंगा, ये गलती बार बार करी जाती है कि तुर्कियों के विदेशी शासनकाल को भारतीय मुसलमान रूल बताया जाता है। ये एकदम गलत धारणा है। भारतीय मुसलमान उतने ही शोषित थे, उतने ही ओप्रेस थे जितने भारतीय हिंदू थे, ये विदेशी तुर्कियों के कारण। बिल्कुल। और मैं फिर से दोहराऊंगा, नाम उनका तैमूरीद है, तैमूरी है। और मुगल बाद में नाम पड़ा। और मुगल शब्द भी मंगोल का फारसी प्रोनाउंसिएशन, पर्शियन प्रोनाउंसिएशन है मंगोल का, तो वो भी एक्चुअली विदेशी नाम है। और अमीश, बल्कि आज अगर कुछ लोग, जो कुछ मुसलमान, कुछ एक सेक्शन अगर मुगलों की तारीफ में या मुगलों का महिमा मंडन करता है, उनके पूर्वज भी हो सकता है हिंदू रहे हो और तलवार की नोक पर वो भी कन्वर्टेड हो, और आज वो उन्हीं का महिमा मंडन कर रहे हैं। वो तो खुद प्रताड़ित थे बेचारे, मुगलों के तलवार की नोक पर धर्म बदलाव, सारी चीजें हुई होंगी, वो तो खुद प्रताड़ित थे, लेकिन आज मुगलों का महिमा मंडन कर रहे हैं या करना पड़ रहा है। या सवाल मेरा ये, इस चीज को बदला कैसे जाएगा? आपने कहा किताब का जवाब किताब, लेकिन किताबें तो छप गई, इतिहास की किताबें हैं। अब समय कोर्स करेक्शन होगा क्या? रास्ता क्या है? आखिरी सवाल। ठीक है, एक तो मैं ये एक बात जरूर कहूंगा कि अगर डिबेट एक एक्सट्रीम पे था पहले, तो हमारा भारत देश है, डिबेट दूसरे एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। और डिबेट कभी हेट्रेड के साथ नहीं होना चाहिए, घृणा के साथ नहीं होना चाहिए। और कई लोग जो पॉपुलर कल्चर में जो बातचीत कर रहे हैं, ये उनका दोष नहीं है, दोष तो इतिहासकारों का है, जिनने गलत स्कॉलरली हिस्ट्री बुक्स पढ़ाए। तो सबको भाई, सबके मन में धारणा यही है। तो मेन चीज तो यही होगा, सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो स्कॉलरली जो टेक्स्ट हैं, जो इतिहास की किताबें जो पढ़ाई जाती हैं, उसमें तब्दीली आए, उसमें चेंज आए, उसमें दिखाया जाए कि भाई सत्य क्या था। अगर अंग्रेजों के शासनकाल को विदेशी रूल बताया जाता है, तो दिल्ली सुल्तान और मुगल
जो भी विदेशी थे और खुद अपने आप को विदेशी कहते थे वो विदेशी थे और यहाँ पर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जी। मतलब जहांगीर शाहजहां अपने वंश के संस्थापक बाबर नहीं मानते थे, अपने वंश के संस्थापक को तैमूर मानते थे। तो वो बहुत क्लियर थे कि वो विदेशी थे। तो ये इतिहास सिखाया जाना चाहिए। और जहां तक नेशन का सवाल है, भारत तो कई हजार साल से, मतलब जो हमारा जो देश की जो फीलिंग है, ये तो कई हजार सालों से है। विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। नॉर्थ ऑफ द ओशन, साउथ ऑफ द हिमालय लाइज द नेशन ऑफ भारत एंड देयर लिव द भारती, द इंडियंस। और ये कम से कम 2-2.5 हजार साल पुराना है। तो देश की कल्पना तो उस जमाने में भी थी। और सिर्फ अगर एक आखिरी बात बता दूं कि अगर हम, और ये पूरे हर भारतवासी को ये दिल में बिठानी चाहिए कि अगर हम इतिहास के किसी विदेशी आक्रांता के बारे में बात करते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसे किसी भी तौर से आज के हिंदू या मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए, ये सत्य बात है। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अत्याचार किए, ये सत्य बात है। लेकिन इसका आज के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं। आज के मुसलमान भी हमारे देशवासी हैं, वो भी हिंदू बौद्ध के ही डिसेंडेंट्स हैं। तो ये एकदम साफ होना चाहिए। विदेश, ये जो इतिहास है उसके बारे में आप सत्य बात करिए, जरूर करिए, लेकिन आज के माहौल में हेट्रेड बिल्कुल मत फैलाइए। आज के माहौल में हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब एक हैं। हम सब भारत के वासी हैं, हम सब भारत माँ के संतान। डीएनए सबका एक है भाई, डीएनए सबका एक है। अमीश भाई, ये तो अब तो शुरुआत से ही कहता जा रहा है कि डीएनए सबका एक। धर्म हो सकता है अनेक हो, लेकिन पूजा पद्धति, संस्कृति, हिंदुत्व जो है वो डीएनए सबका एक है। धर्म भी आपने कहा ना, आपने बहुत ही सादगी से बहुत बड़ी बात कही कि डिसेंडेंट्स, मतलब वो पूर्वज उनके हिंदू रहे होंगे, तलवार की नोक पर मुगलों ने उनको भी कन्वर्ट कर दिया और आज वो मुगलों का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये बहुत हार्ड फैक्ट्स हैं जो इतिहास की गलतियां हैं, लेकिन दोष बॉलीवुड का नहीं, दोष इतिहास की किताबों का। अमीश त्रिपाठी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज़ ताल ठोके में हमारे साथ जुड़ने के लिए, लंदन से सीधा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीश। मेरे साथ मनोज मुंतशिर भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, और फिल्म डायरेक्टर शोएब चौधरी जी भी आज मेरे साथ हैं। शोएब भाई, आपका भी स्वागत। अतिकुर रहमान, आपका भी स्वागत। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊं, लेकिन पहले इतिहास का प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, उनको हर कोई जानना चाहेगा, उनकी बात हर कोई सुनना चाहेगा। ध्यान से सुनेगा। प्रोफेसर कपिल कुमार, बताइए भाई, मतलब मुगल इतने क्रूर नहीं थे भाई। कबीर खान साहब और वो ये कह रहे हैं कि इतने क्रूर नहीं थे, उनको इतना डेमोनाइज नहीं करना चाहिए। इतना खलनायक बना देते हैं ना आप लोग, सिर्फ पॉपुलर नैरेटिव को सूट करने के लिए। बोलिए प्रोफेसर कपिल कुमार। फिर शुक्ला जी। पहले तो मैं कबीर साहब से पूछना चाहूंगा, नहीं वो नहीं है, उनको डेमोनाइज किया किसने है? डेमोनाइज किया किसने है? देखिए, डेमोनाइज करने का किसी को तब किया जाता है, या कोई कहेगा, जब इतने बड़े बड़े वृतांत उन्होंने खुद छोड़े हैं। आप देखिए कि चित्तौड़गढ़ के ऊपर जब अकबर हमला करते हैं और हमला करके वहाँ 40,000 लोगों का कत्लेआम होता है, और उसके बाद वो अजमेर शरीफ पे आकर के दरगाह पे पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये जो चीज़ वहाँ पे हुई है, ये मैंने नहीं लिखी है, ये आपने नहीं लिखी है, ये उन्हीं के इतिहासकार, अकबर के इतिहासकार ने लिखी है। अगर बाबर ने कितनों को तलवारों से उतारा है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये उन्हीं फारसी की किताबों में लिखा गया है। औरंगजेब के समय में क्या हुआ, ये मैंने नहीं लिखा है। मेरा एक इतिहासकार होने के नाते सवाल ये नहीं है किसी को डेमोनाइज करना। मेरा इतिहास में ये कहना है कि उस समय की जो बर्बरता थी, उस समय का जो समय था, हमारे इतिहासकारों को ये चाहिए था कि वो ये कहते कि ये उस समय की बर्बरता थी जो हुई उस समय में। आज हमें उसकी जरूरत नहीं है, आज हमें एक होके भाई की तरीके से रहना है। और फिर वो एग्जाम्पल देते कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ा है। लेकिन ये मार्क्सवादी इतिहासकारों को सूट नहीं करता।
देखिए, कार्ल मार्क्स खुद ये कहता है कि हिंदुस्तान का तो कोई इतिहास ही नहीं है, ये तो सिर्फ आक्रांताओं का इतिहास है। ठीक है, और खुद मार्क्सिस्ट ये कहते हैं ये आक्रांता नहीं है। ये तो इनका, मेरा कॉन्ट्रडिक्शन ही इनकी समझ में नहीं आता पूरा का पूरा। दूसरी बात क्या की कि अलीगढ़ स्कूल ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, देखिए, मुगलों का पूरे हिंदुस्तान पे कभी राज नहीं था। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप, महाराष्ट्र में चले जाइए आप, तमिलनाडु में चले जाइए आप, इवन हैदराबाद तक में जो है कुतुबशाही थे। गुजरात में उधर फारूकी आ गए थे, बराबर में बरेली में रोहेले थे। तो ये कहना कि मुगल सारे हिंदुस्तान के बादशाह थे, मुगल को पहली बार सारे हिंदुस्तान का बादशाह जो है 1857 के अंदर बहादुर शाह को एक सिंबल के रूप में हिंदुस्तान का बादशाह माना गया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। मुगलों का तो पूरे हिंदुस्तान पे हक तक नहीं था। दूसरी बात, जिस तरीके से नैरेटिव्स बने, आप ये, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं जी। बार बार दलित की बात होती है। मैंने एक सवाल पूछा था, अलीगढ़ के बहुत बड़े इतिहासकार हैं इरफान हबीब साहब। मैं कहा, साहब आपने इतनी बड़ी किताब लिखी, वो एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, मुझे ये बताइए कि उस समय की जो श्रमिक था, जो लेबर थी गांव के अंदर, वो कौन थी? आपने दलित के ऊपर एक शब्द ही लिखा उसके अंदर। क्या दलित उस समय भारत से पलायन कर गया था? और हिंदू काल को आप जो है दलित को लेकर के तमाम गाली देते हैं। और फिर मैंने एक सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं था। मैंने कहा, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में मैल उठाना कब आया? हिंदुस्तान के अंदर तो आज भी टॉयलेट हमारा कल्चर नहीं है। प्रधानमंत्री आज भी कह रहा है कि घर घर में, गांव गांव में टॉयलेट बनाओ। हिंदुस्तान में पहली बार कमोड जो है तुर्क लेकर के आए। ठीक, वो तो अभी तो अमीश त्रिपाठी कह रहे हैं कि वो तो तैमूरी है, उनको तो मुगल आप कहते क्यों हैं? वो तो विदेशी आक्रांता है, आक्रमणकारी, उनका मुसलमानों से या भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं शोएब चौधरी जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ हैं। शोएब चौधरी साहब, फिर ये महिमा मंडन क्यों होता है बॉलीवुड के जरिए? शोएब चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? शोएब चौधरी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, मैं आपका सवाल मिस हुआ। जी, ये ग्लोरिफिकेशन क्यों? ये मुस्लिम आक्रमणकारी, आक्रांता, क्रूर, बाबर, ये अकबर, पूरा इतिहास बता दिया। तैमूर 5% दुनिया की आबादी खत्म करने वाले ये आक्रमणकारी, आक्रांता, क्रूर। देखिए, अभी अमीश त्रिपाठी जी आपकी डिबेट में जो बात कर रहे थे जी, उन्होंने बहुत सही समझदारी की बात की कि कोई, ये जितने मुगल रूलर्स थे ये इस्लामिक रूलर्स नहीं थे। और सच बात है, जितने रूलर्स होते हैं उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने शासन को कायम रखने के लिए सारी चीजें करते हैं। जहां तक ग्लोरिफिकेशन की बात है कि भाई आप ये तो बताएंगे, अभी कपिल कुमार जी बता रहे थे कि अकबर के जमाने में 40,000 लोगों को मार दिया गया। भाई वो एक रूल करने का उन लोगों का तरीका था। सारी दुनिया में जो लोग मेजॉरिटी में ताकत में होते हैं वो माइनॉरिटी पे हमेशा जुल्म करते, ये इतिहास का फैक्ट है। आप ये क्यों नहीं बताते कि सम्राट अशोका ने 2 लाख कलिंगाओं को मारा था अपने? आप ये तो बताएंगे आने वाली डिबेट में कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया, अपने भाइयों को मारा। आप ये नहीं बताएंगे कि अशोक ने 99 भाइयों को मारा और कैद किया। ये इस तरह के डिफरेंशिएशन करना बंद करें। अमीश त्रिपाठी ने जो आपकी डिबेट में बात कही है, बहुत नहीं बताता, कही, आपका पूरा डिस्कोर्स कौन नहीं बताता कर दिया। आप इतिहासकार से बात कर रहे हैं चौधरी साहब। फिल्मों की नहीं, बात लड़ेंगे नहीं, एक-एक करके लड़ेंगे आराम से। मैं इतिहासकार नहीं हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आप बोलिए। मैं इतिहासकार नहीं हूं, जो मेरी छोटी बहुत जानकारी है वो सुन लीजिए। जहां तक फिल्मों की बात है, फिल्मों में आपको एक विलेन चाहिए होता है हमेशा। पहले ठाकुर को विलेन बनाया जाता था और एक लुंगी पहने हुए रहीम चाचा होते थे जो बहुत शरीफ ईमानदार आदमी होते थे। लेकिन जैसे जैसे इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो रहा है, कुछ सरकार की दलाली करने वाले फिल्म मेकर जो है वो अपने करियर को बढ़ाने के लिए एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को उन्होंने विलेन साबित करने की कोशिश कर दी है। अच्छा, नहीं, पहले तो सारे विलेन तिलक वाले नहीं होते थे। सवाल है, और वो ईमान के पक्के और सारे जो है वो तो सारे पॉलिटिकल नहीं पहले ये तो कुछ और, आप तो कुछ और उल्टा बता रहे हैं मेरे को। भाई मैंने जितना देखा है, पहले तो सारे विलन जितने हैं तिलक लगाकर गुंडे सारे वही होते थे।
ये तो नैरेटिव था। खैर छोड़िए, मैं उस तरफ नहीं मैं जा रहा भी हूं। यही वो किसकी बता रहा हूं दलाली कौन आपको। किसकी कर रहा है, शोएब भाई मेरी बात सुनिए ना, शोएब भाई मेरी बात सुनिए ना, वो कौन किसकी दलाली कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये कह रहा है कि मुगलों को ज्यादा खलनायक के तौर पर पेश करना सही नहीं, वो क्या कर रहा है? वो इतने बुरे नहीं थे भाई। आप खलनायक कैसे पेश करेंगे भाई? आज अच्छा, का अकबर, और मुगलों ये के बाबर, जमाने का, औरंगजेब, मैं ये आपके मानता लिए हूं, क्या, मैं आपके भी आदर्श है क्या? देखिए, जो हम आज 2021 में जो नहीं, 2021 में जो हम ये काम नहीं बाबर, कर पा रहे अकबर, हैं, वो अकबर ने औरंगजेब अपने आपके आदर्श जमाने हैं में क्या? कर दिखाया। आप एक यूनिफॉर्म लॉ काउ स्लॉटर के ऊपर नहीं बना पा रहे। कहां पहुंच रहे अकबर हैं? ने 500 साल पहले कर दिया था। कैसी बात कर रहे हैं? शोएब चौधरी, नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आप डेमोनाइज मत करिए। ये अच्छा, आपको भी बुरा लग रहा है बाबर, अकबर, औरंगजेब, इनके खिलाफ मैं बोलूंगा, आपको बुरा लगेगा? आप जोड़ते हैं अपने आप को इनसे? ये क्रूर आक्रमणकारी आक्रांता। अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट इतिहास को इतिहास से बनाकर पेश मत कीजिए। इतिहास ही तो बता रहे थे अभी। वो दिखाइए। अच्छा, इतिहास, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर शीशगंज गुरुद्वारा गर्दन काट दी, चुनवा दिया, क्या किया, 40,000, वो सारी चीजें हैं, फैक्ट हैं। धर्म परिवर्तन से लेकर क्या क्या मंदिर तोड़े गए, क्या क्या फैक्ट्स ने हैं। 2 लाख कलिंगाओं को मार दिया, मेंशन करिए ना। नहीं तो इनकी बात करिए ना, मैं जिनकी बात कर रहा हूं आपसे। आप एक राजपूत राजा अपनी सगी भतीजी को लेकर भाग गया, उससे शादी की, वो दिखाइए, उसको डेमोनाइज करेंगे। आज के जमाने में भी उस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। प्रेम शुक्ला आप बोलिए। मेरे ख्याल से कुछ कहने की जरूरत नहीं। मतलब आप सोचिए, मुगलों को गाली, इनको अपने ऊपर गाली क्यों लगती है? आपके सामने है। बोलिए प्रेम शुक्ला। सब आपके सामने है। इतिहास को शोएब भाई भली भांति स्वीकारते हैं कि मुगल जो है वो मंगोल और जो है तैमूर के वंशजों के क्रॉस ब्रीड थे, और वो बर्बर थे, अत्याचारी थे। उन्होंने बहुत सारे अपराध किए, नृशंसता की, और उस नृशंसता पर बात की जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप उस पर बात करते हैं, आप वो कह रहे हैं, शोएब कह रहे हैं कि आप साबित करिए ना वो बर्बर थे, साबित करिए वो बर्बर थे। शासन करने के लिए तो आज के जमाने में भी जेनोसाइड हो रहे हैं भाई। आप शासन करने के लिए उस जमाने के राजा महाराजा करते थे। आज के नहीं भाई, गलत आप स्टेटमेंट को आप गलत कोड। जिनोसाइड करने वालों को क्या कहा जाएगा? जिनोसाइड करने वालों को क्या कहा जाएगा? अहिंसा की प्रतिमूर्ति। तो आज के बाद आज नहीं हो रहा है, हर मेजॉरिटी को डिमोनाइज किया जाएगा ना। चली आई है, क्या दिक्कत है उसमें? ये आपका ये जनरल स्टेटमेंट नहीं, यहाँ उल्टा है। आज तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर कर रही है। क्यों छोड़ रहे हैं? दीजिएगा भारत में जो है हमने अमन जी, भारत में लगातार माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया है, और ये संस्कृत सभ्यता के स्तर पर आ रहा हूं प्रोफेसर कुमार। जब मक्का में भी आपको मस्जिद कायम करने का अवसर नहीं था, तब भी भारत में मस्जिद कायम करने का निमंत्रण दिया जा रहा था। तो कृपा करके भारत की संस्कृति को आप मुगल बनकर गरियाने का कष्ट ना उठाएं। आप अपने को अकबर से जोड़ ले, हमको कोई आपत्ति नहीं। ज्यादा भारत की संस्कृति मेरी आप बाबर से जोड़ ले, तैमूर से जोड़ ले, चंगेज से जोड़ ले, चंगेज से जोड़ ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं तो मान रहा हूं आप भारतीय हैं, लेकिन अगर आपको अकबर पर गौरव बोध हो रहा हो, उसके अपराधों को छिपाने के लिए आपको अन्य जातियों के राजाओं को, अन्य धर्मों के राजाओं को अपशब्द बकना जरूरी हो, और आज आप कह रहे हो कि जिनोसाइड जो है सब तालिबान के अलावा कोई और जिनोसाइड इस धरती पे इस समय नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? बताइए जरा, कौन जिनोसाइड कर रहा है? विश्व के किस हिस्से में जिनोसाइड चल रहा है? तुलना हुई ना, एक मिनट में कहां चल रहा है प्रेम शुक्ला? ये जो अभी तुलना हुई ना, तो आप अगर इसमें मुगल को तालिबान से अगर अमन जी कह रहे हैं तो उसमें तथ्य है। एक चीज बड़ी, मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। शोएब भाई ने अभी कहा कि ये तो शुरुआत से होता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर अत्याचार करती है। आपको पता है इस वक्त हिंदुस्तान में टू मच डेमोक्रेसी के चक्कर में माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर अत्याचार की खबरें आती हैं। पूरी दुनिया में धर्मांतरण होता है तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का करती है ना। इंडिया इकलौता मुल्क है जहां माइनॉरिटी पर मेजॉरिटी के धर्मांतरण के आरोप लगते हैं। शोएब भाई गलत हूं तो बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सर तन से जुदा ब्रिगेड, वो सारी चीजें हैं। कहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर अत्याचार यहां ज्यादा होता है? आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। हैं जी,
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्टेटमेंट को डिफेंड करूं, इंदौर का जिक्र करके, चूड़ी वाले का जिक्र करके, अरे वो तो लड़कियां छेड़ रहा था, पहुंच जाऊं, उसमें आपकी कोई मदद करूं? मैं तो रोज बोलता हूं वो धर्म छुपाकर, अगर आप वो धर्म छुपाकर बहू बेटियों को छेड़ता था वो इंदौर वाला। मुगलों को डिफेंड कर रहे हैं इंदौर के पिटाई कांड से आप। 20.9% वाज द जीडीपी ड्यूरिंग अकबर्स रूल, उसको मेंशन करिए। अकबर जो के आज आप दीवाने 2.9% पे लाके छोड़ दिया है, करिए ना मेंशन। अतिकुर रहमान एक और अकबर का दीवाना नहीं, जितने शासन आए हैं, ये जितने बर्बर क्रूर आक्रमणकारी आक्रांत अतिकुर रहमान आप बोलिए। अतिकुर रहमान, फिर उसके बाद मैं प्रोफेसर कपिल कुमार आपके पास आऊंगा। अतिकुर रहमान, जो अमीश त्रिपाठी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए इनको भारतीय मुसलमानों से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो बुरा मतलब आपको नहीं, लेकिन आपकी कम्युनिटी के कुछ लोगों को लगता है, आप खुद जोड़ते हैं। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। अतिकुर रहमान। सबसे पहली बात अमन साहब, हिस्ट्री को जब तक हम पर्सपेक्टिव में पढ़ना और उसका इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, इसी तरह से हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। दूसरी बात, इंपीरियलिस्ट एक्सपांशन मिडिल एजिस का हर बादशाह करता था, हर बादशाह ने अपने राइवल्स को मरवाया, हर बादशाह के दौर में किलिंग्स हुई, हर बादशाह क्रूअल होता था, इसलिए होता था क्योंकि उसको अपनी सरहदों को बढ़ाना होता था। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मुगलों को बुरा बोलने पर मुसलमानों को बुरा लगता है, तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या शिवाजी को बुरा बोलने पर मराठाओं को बुरा नहीं लगता है? क्या और किसी भी सूबे के बादशाह को जो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट रहा है, उस सूबे के अंदर वो लोग उसकी पूजा करते हैं, उन लोगों को अगर आप बुरा बोलोगे उस बादशाह को, तो उन लोगों को बुरा लगेगा। तो ये स्वाभाविक तरीके से इसको डील करने में समझदारी। तो बर्बर अकबर, अगर आप बर्बर औरंगजेब बोल सकता हूं ना मैं, आपको बुरा नहीं लगेगा ना? जी, जवाब सुनिए। अब मतलब मुगल शैतान लीजिए, क्यों बताए महान, मुगल तालिबान क्यों बताए महान, आपको बुरा नहीं लग रहा ना? बोलिए आप। अतिकुर रहमान, आपको तो नाम भी राइम कर, आप हिस्टोरियन हैं अमन भाई, और ना मैं हिस्टोरियन हूं। नहीं, अब बाबर के बारे में तो सबने पढ़ लिया। औरंगजेब के लिए, औरंगजेब ने क्या किया उसके लिए तो चांदनी चौक, वहां शीशगंज गुरुद्वारे चले जाइए। जो शीश काटा गया 9वें गुरु तेग बहादुर जी का, मैं जरा भी उत्सुक नहीं होऊंगा। अतिकुर रहमान, उसके लिए आप तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अब देखिए, ये देखिए हिंदू मुसलमान, ये देखिए मैं विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ बोलता हूं, ये मुझे बोलते हैं मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं। कहां से हिंदू मुसलमान हो गया अतिकुर भाई? कपिल साहब से मुझे बात, ये विदेशी आक्रांता है। आपके पूर्वज खुद हिंदू रहे होंगे, तलवार की नोक पर कन्वर्ट हो गए, और आज आप भी उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। आपसे मुझे बात करने दीजिए, आप हिस्टोरियन नहीं हैं। करिए बात करिए। आप डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, करिए बात करिए, वही बन के रहिए तो अच्छा होगा। हाँ जी करिए बात करिए। कपिल साहब, मुझे एक बात बताइए। शुक्ला जी आ रहा हूं। हाँ पूछिए जी अध्यक्ष साहब। एन मास सारे के सारे, कपिल कुमार साहब, एन मास सारे के सारे एन मास सारे के सारे मुगल बादशाह क्रूर थे, जरा भी उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, सारे के सारे एंटी हिंदू थे। बताइए अमन साहब को जरा। अच्छा, मैं आपसे काउंटर पूछ लूं, आपका क्या लेना देना? विदेशी आक्रांता थे ना वो, आपका क्यों दिल पसीजरा उनके लिए? ये क्रूर बर्बर आतंकी तालिबानी मुगल, आपका क्यों दिल पसीजता इनके लिए? चलिए बोलिए प्रोफेसर कपिल कुमार, जवाब दे दीजिए। मुझे जवाब दे प्रॉपर पर्सपेक्टिव, मैं जवाब दे, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। देखिए अतीकुर रहमान साहब, इतिहास के अंदर बहुत बर्बरताएं हुए हैं, बहुत शासकों ने की है। ये समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हम लोग इसमें राजनीति ला करके ऐतिहासिक तथ्यों को नीचे छुपाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए बाबरनामा में लिखा है या औरंगजेब के काल में लिखा है कि ये मंदिर, सुनिए, कि ये मंदिर तोड़ा गया, ठीक है।
हमको उसको ऐतिहासिक तथ्य को एक्सेप्ट करके ये कहना चाहिए कि भाई उस जमाने की बर्बरता थी, आज हमें इसकी जरूरत नहीं है, आगे चलना है। लेकिन हमारे इतिहासकार क्या करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से लेफ्टिस्ट, वो कहेंगे नहीं साहब मंदिर तोड़ा ही नहीं गया था, तो नेचुरली उसका रिएक्शन होता है दूसरी साइड से, और दोनों तरफ से फेनेटिज्म आता है। एक मिनट सुनिए सर, मुझे कहने दीजिए, थोड़ी देर मुझे कहने दीजिए। दोनों तरफ से फेनेटिज्म आता है। मुझे आप एक बात बताइए, आज आप कि बाबर की बात होती है, उन सब की बात होती है, कभी ये क्यों नहीं बात होती कि शिवाजी की सेना में भी जो है इब्राहिम गर्दी था जो अब्दाली के खिलाफ लड़ा था? कभी ये क्यों नहीं बात होती अशफाकुल्लाह की? कभी अजीमुल्लाह की बात क्यों नहीं होती? कभी उस मुनव्वर शेरवानी की बात क्यों नहीं होती 19 साल वाले ने, जिसने कश्मीर के अंदर 2 दिन तक घुस नहीं दिया था पाकिस्तानी कबायलियों को? ये मुसलमान बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों उनको जिन्ना ही पढ़ाया जाता है? क्यों उनको सैयद अहमद खां ही पढ़ाया जाता है? जी सुनिए किससे। और एक चीज मैं शोएब अख्तर साहब से कहना, शोएब साहब से कहना चाहता हूं, डायरेक्टर साहब से, सर आपने ये तो कह दिया शोएब चौधरी साहब के पॉलिटिकल डिस्कोर्स की वजह से बॉलीवुड में परिवर्तन आया। श्रीमान जी मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा, बॉलीवुड के अंदर परिवर्तन तब आया जब बॉम्बे सिनेमा से बदल के बॉलीवुड बना, और जब बॉम्बे सिनेमा के अंदर वो नहीं रहा जो पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार का जमाना था, जब बॉम्बे टॉकीज के अंदर दाऊद आया, जब बॉम्बे टॉकीज के अंदर ब्लैक मनी आया, जब फिल्में ब्लैक मनी के ऊपर बनी, बदल रही है, जैसे देश की राजनीति धार्मिक उसको धर्म की तरफ चल रही है, उसको बॉम्बे टॉकीज नहीं बदला, वो बॉम्बे टॉकीज नहीं बदला। फिल्म इंडस्ट्री किसी भी तरह से मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं। मैं बस एक चीज मैं इसलिए बार क्लैरिफाई कर रहा था, प्रोफेसर कुमार जो अतीकुर रहमान ने कहा, शोएब चौधरी, ये मुद्दा किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये विदेशी आक्रमणकारी आक्रांताओं के खिलाफ ताल ठोकना है। और आप सब मेरे साथ हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है। बर्बर, बाबर, अकबर, औरंगजेब, इनके साथ कोई नहीं है ना मेरे ख्याल से। शोएब भाई मुझे बोलने का मौका हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। आप सही कह रहे हैं, कोई बर्बरता के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन बर्बरता के खिलाफ कोई नहीं है। आपने दो चीजें मेंशन की, तलवार की नोक पर आपने कहा तलवार की नोक पर लोग कन्वर्ट हुए। मेरी जनरेशन कन्वर्ट हुई है और मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि कन्वर्ट इसलिए हुई है क्योंकि इकलौता मजहब है, आपने डीएनए का जिक्र किया, इसलिए कन्वर्ट हुए, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मण और दलित में कोई फर्क नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ किसी धर्म जाति में कोई फर्क नहीं समझा जाता। क्या राजनीति ला रहे हैं? आपको जवाब दूं मैं। हुए मुगल काल भी दलितों का क्या हाल था? आप यही बात करते चले रहे, डीएनए का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, डीएनए का जब आप जिक्र करते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ क्या किया था सुनिए। मुझे आबन जी 1 मिनट दीजिएगा, मैं इनका जवाब दूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मेरे साथ मनोज मुंतशिर जुड़ गए, मुझे जल्दी से अगर आप जिक्र करेंगे तो ये भी बताइए जी। अरे सुनिए, 1 मिनट, अतीकुर साहब बैठे हैं और अतीक साहब मेरी बात की गवाही देंगे। जरा श्रीमान जी, सैयद अहमद खां साहब ने उन मुसलमानों के लिए क्या कहा है जिन्होंने 1857 में हिस्सा लिया था? मालूम है क्या शब्द यूज किया है अपनी किताब में? बदजात, बदमाश। बताइए, क्योंकि मैंने अभी कल ही रिसर्च कंप्लीट किया था, बना रहा हूं सर। सब ये दलित की बात क्या गई जो आप कह रहे हैं? जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ जिन्ना ने क्या किया पाकिस्तान का? रिपीट करिए। जोगेंद्रनाथ मंडल पहला कानून मंत्री पाकिस्तान का। अरे छोड़िए साहब, आप ये प्रोपेगेंडा छोड़िए, या हम इतिहास की बात करने को बैठे थे। आपकी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है आपको कपिल साहब, आपका दिमाग पाकिस्तान के बहुत मोहब्बत है आपको। यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते एक दलित लड़के ने ब्राह्मण लड़की से शादी की, उसका सर कलम कर दिया गया। वो नहीं आपको समझ में आया, हम लोग नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है आपको, आप तोड़ने की पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई आपको? की बात करते हैं। मैं प्रेम शुक्ला आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मनोज मुंतशिर मेरे साथ मनोज भाई मैं आ रहा हूं। बस प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला शोएब चौधरी, आप मुगलों के कितने भी गुण गा लें, तैमूरियों के चाहे जितने भी गुण गा लें, आपके पूर्वज चौधरी ही थे, आपके पूर्वज चौधरी ही रहेंगे। हाँ, और फख्र है इस बात का, मुझे फख्र है कि उन्होंने अपना धर्म होना चाहिए। मुगलों का होना,
मुगलों ने आपके पूर्वजों को बहुत पीड़ा दी है, इसलिए मुगलों के प्रति बहुत जो है जिस दिन, अरे सब तो ओबीसी का आरक्षण तो निकाल दीजिए। मनोज मुंतशिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला, शोएब चौधरी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। मनोज मुंतशिर, कबीर खान के जो कमेंट है उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जो कबीर खान साहब कह रहे हैं कि भाई इतने बुरे नहीं थे ये मुगल, और वास्तविक राष्ट्र निर्माता थे, रियल नेशन बिल्डिंग उन्होंने की। मनोज, स्वागत आपका। कबीर खान साहब बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, मैं उनकी फिल्मों को बहुत पसंद करता आया हूं। हमने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे बीच में है। मैं नहीं जानता कि वो किस बुनियाद पे ऐसा कह रहे हैं कि मुगलों ने इस देश को बनाया, वो इस नेशन का बिल्डर्स थे, लेकिन मुगलों से पहले भी ये देश था, ये हम सबको पता है। कमाल की बात तो यही कि जब हमें इतिहास पढ़ाया जाता है तो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे मुगल से ही कहानी शुरू हुई। नहीं साहब, उसके पहले भी कहानी थी। 10,000 सालों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे देश की। और अगर अब आप जाएं और आप देखें तो जो आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, जो आपको अवशेष मिल रहे हैं, वो लाखों वर्षों के हैं। तो मुगलों से पहले भी भारत हुआ करता था, और मुगलों से पहले हम सोने की चिड़िया थे। हमें सोने की चिड़िया मुगलों ने नहीं बनाया है, हम सोने की चिड़िया थे, तभी ये सारे आक्रांता, चाहे वो तुर्क हों, चाहे वो अब्दाली हों, चाहे मुगल्स हों, ये सबके सब आए ही इसलिए थे क्योंकि हम बने बनाए थे। तो ये मेरा कहना है, ये मेरा हिस्ट्री का नॉलेज कहता है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। और अब कबीर साहब अगर ऐसा नहीं सोचते, कुछ और सोचते हैं, उनको अपने सोचने का हक है। अगर हम आमने सामने होते तो हम बात करते, और मुझे लगता है एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता। नहीं, लेकिन कि वो भी शायद मेरी बात मान जाते, या मैं उनकी एक दो बातें मान लेता। नहीं, लेकिन बर्बर बाबर या बर्बर अकबर की भक्ति को लेकर आप कुछ कहेंगे? जो अभी मुगलों का महिमा मंडन किया जाता है, ये बर्बर बाबर और अकबर के कितने भक्त हैं? एक इंसान जिसका पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है काले कारनामों से, ये आदमी जो लोगों को जजिया ना देने के लिए फांसी चढ़ा दिया करता था। और जजिया की बात, ये नॉर्मल टैक्स नहीं था, ये हम सबको पता है, ये वो टैक्स था जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। तो एक ऐसे देश में जहां जात और पात का बंटवारा इस हद तक पहले से रहा हो, वहां अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बंटवारा खत्म करते हैं, आइए आप और मैं दोनों मिलकर चुनते हैं हमारा हीरो कौन है। राणा प्रताप हमारा हीरो है, हमारे हीरो पृथ्वीराज हैं, हमारे हीरो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं। ये सब हमारे हीरो हैं, ये सही हीरोज हैं, इनके बारे में बात करते हैं। मत उलझिए, बहुत छोटी सी जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, और हम इस बात पे लकीर पीटते रह जाएंगे कि हमने अकबर को बचा लिया। अकबर को और आप बचा भी नहीं सकते हैं, मैं आपको बता दूं ये बात, क्योंकि अब लोग जागे हुए हैं। अब लोगों को सही जो हिस्ट्री है, जो मैनिपुलेटेड हिस्ट्री नहीं है, जो एजेंडा वाली हिस्ट्री नहीं है, जिसको के कहीं से प्रायोजित नहीं किया गया, वैसी हिस्ट्री सामने है लोगों के। अब वो मूर्ख नहीं बनेंगे, अब वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि अकबर का कैरेक्टर क्या था। आप हमारे लिए 100 फिल्में बना लें, आप हमें मुगल आजम दिखा लें, आप हमें जोधा अकबर की प्रेम कहानी दिखा लें, हम जानते हैं कि जोधा अकबर की प्रेम कहानी या वो रिश्ता कितनी बड़ी मजबूरी का था। हम जानते हैं कि आमिर के राजा ने, भारमल ने अपनी बेटी क्यों दी थी अकबर को, ये सब हमको पता है, ये मजबूरी अब हम जान चुके हैं। और मुझे तो हंसी आती है जब आप इसको प्रेम कहानी कहते हैं, और जब प्रेम के ऊंचे आदर्श आपके सामने आते हैं तो आप राधा कृष्ण, श्री राम और सीता के साथ साथ आप लाके जोधा और अकबर को खड़ा कर देते हैं। तो मुझे उस पर एतराज है, मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि एक इंसान, जोधा उनकी तीसरी पत्नी थी, और तीसरी पे वो रुके नहीं है। मुझे लगता है अगर आप विकिपीडिया चेक कर ले तो उस पर 12 दिखती हैं, 3 के बाद 9 और जो सच है कि अब मैं परी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि परी खाने में कितने लोग थे, कितनी महिलाएं थी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो कि उनकी शादियां हुई थी वो दर्जनों में थी। जोधा के बाद 9-10 शादियां की, कौन सी मोहब्बत है भाई, ये कौन सा प्यार है। और इस प्यार की तुलना आप मेरे हीरो से ना करें, इस प्यार की तुलना उन सच्चे नायकों से ना करें जिनको भारत की इस धरती ने आपने भी एक तुलना कर दी ना डकैतों से। आपने कर दिया कि ये जितने हैं ये ग्लोरीफाइड डकैत हैं, सब पीछे पड़ गए आपके, खासकर ट्विटर, सोशल मीडिया पर। मनोज, लुटेरे, आतंकवादी, आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत, ये जितने भी विशेषण मैंने अपने वीडियो में दिए हैं ये सब सही हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने किसी उत्तेजना में लिख दिया या उत्तेजना में कह दिया या बोल दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे निशाने पे लाने वाले कौन लोग हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, और मैं खुद समझना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी बटालियन मेरे ऊपर फायर कर रही है, और मैं तथ्यात्मक तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बातें हैं इनको आप समझो, जात पात से ऊपर उठो। मैं अगर ये कहता हूं कि जयचंद को ये देश हीरो नहीं मानता, ये देश अगर रावण को हीरो नहीं मानता,
एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, पर कौन सा क्षत्रिय आपको मिलेगा या कौन सा ब्राह्मण आपको मिलेगा जो कहे कि मैं तो रावण का बहुत बड़ा भक्त हूं, या कौन सा क्षत्रिय ऐसा बोलेगा कि मैं तो जयचंद के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं। जो गलत है वो गलत है। इतनी जरा सी बात समझने में क्या प्रॉब्लम है? हम जब अपने राष्ट्र को सही नायक नहीं देंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या भविष्य छोड़ के जाएंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। और जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। लुटेरे, आक्रमणकारी, आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत और हमारा आज का हैशटैग तालिबानी मुगल्स। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.